Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं The Hanged Man, Six of Pentacles, Nine of Cups, Three of Cups, King of Wands and Three of Pentacles. तो करियर वाइज तो बहुत ही ऑसम वीक है, बहुत ही फैंटास्टिक वीक है आपके लिए कैंसर. रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज होंगे, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, बट करियर वाइज तो एकदम ऑसम झक्कास वीक है. इसलिए क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एकदम डोनेशन, चैरिटी, बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस. ये थ्री ऑफ कप्स भी एकदम सेलिब्रेशन एंड कोई मतलब किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो डिस्प्ले कर रहा है. थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी, पेंटिकल्स के दो कार्ड्स आ गए. किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एकदम हाई अथॉरिटी दिखा रहा है. नाइन ऑफ कप्स तो आपके जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, सारी फुलफिल हो जाएंगी. तो किसी भी चीज़ मतलब ऐसी कोई एकदम टेंशन वाली बात है ही नहीं. 1 2 3 4 5 करियर वाइज तो पाँच कार्ड्स इतने सुपर्ब आए हैं. तो इसलिए ओवरऑल रिलेशनशिप वाइज तो थोड़ा बहुत इश्यूज आएगा क्योंकि आप एक वाटर साइन हो, बट ओवरऑल अगर कहा जाए ना तो ओवरऑल आई कैन से कैंसर पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो करियर वाइज कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है. आपको बस थोड़ा इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है. अपने पैटर्न्स में थोड़ा बहुत चेंजेस लाइए. अगर उतना कर लेंगे तो आपके लिए चांदी ही चांदी है, क्योंकि आपके पास पैसा तो इतना होगा ना ये पूरे वीक के, मतलब आप डोनेशंस भी बहुत करोगे, मतलब अपनी ज़रूरत तो पूरी करोगे ही, साथ आप दूसरों की मदद भी बहुत करोगे. नाइन ऑफ कप्स आया है तो विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है. तो पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये. तो मतलब जैसा आप चाह रहे हो वैसा सब कुछ आपको मिल जाएगा. आपके सारे विशेस फुलफिल होंगी. विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया. तो ये बहुत लकी साइन है. ये पूरा वीक आपका बहुत फैंटास्टिक जाएगा. थ्री ऑफ कप्स से तो अगेन एक सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर है. आप कोई इवेंट अटेंड कर सकते हो, आपको अवार्ड मिल सकता है, कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है, नेम फेम सक्सेस आप बहुत एंजॉय करोगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. आपको प्रमोशन मिल सकता है या फिर कोई अवार्ड मिल सकता है. किंग ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन नेम फेम अथॉरिटी बहुत है, सक्सेस बहुत है. आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे. ऐसा कुछ भी नहीं होगा करियर में कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले. हर एक चीज़ को आप हासिल कर लोगे. थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी हैं, तो आप अगर पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे, फंडिंग ढूंढ रहे थे अपने बिजनेस के लिए, वो भी आपको डेफिनेटली ये वीक में मिल सकता है. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर तो आई विल से कैंसर अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज मैंने थोड़ा बहुत इश्यूज इसलिए कहा था, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स इसलिए बोला था क्योंकि द हैंगमैन का आया है. तो थोड़ा ये आपका वेटिंग पीरियड चल रहा है, कार्मिक पीरियड चल रहा है. तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये वीक में आपका पेशेंस टेस्ट होगा. ऑल्सो आपको जो भी मतलब दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत पड़ेगी. मतलब अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो ऐसा मत सोचिएगा कि इसने कैसे मुझसे ऐसे बात की, या फिर इमोशनल मत हो जाइएगा, बुरा मत मान लीजिएगा क्योंकि आप एक वाटर साइन है. बस सोचने की कोशिश करिएगा कि सो एंड सो पर्सन आपसे ऐसा क्यों कह रहा है. दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करिएगा आप. एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस नहीं हो रहा है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. दो नंबर 3 के कार्ड आए हैं, तो एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी रह सकता है. थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस कुछ भी हो सकता है. आपका करियर हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या कोई हॉबी हो सकती है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी हमेशा कोई इंसान ही हो. तो एंड सी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो थोड़ा ईगो भी आप दिखा सकते हो, करियर पर ज़्यादा फोकस रख सकते हो. तो ये सारी चीज़ें थोड़े प्रॉब्लम्स ला सकती हैं. नाइन ऑफ कप्स है, तो एक एन्जॉयमेंट का एटमोसफियर तो रहेगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स भी है, नाइन ऑफ कप्स भी हैं, बट फिर भी एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस नहीं हो रहा है. इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए ना तो हेल्थ वाइज आपको शोल्डर पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकता है अगर आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया सेलिब्रेशन में, खुशी में. नाइन ऑफ कप से, थ्री ऑफ कप से दो कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने डाइट पर कंट्रोल रखिएगा. अगर आपने खुशी में कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. नीज़ में पेन रहेगा, मतलब घुटने का दर्द रहेगा. एंड अगर बहुत टाइम से कोई इशू चल रहा है
तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिएगा। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज वीक फॉर यू कैंसर। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से कैंसर अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू बिकॉज 9 ऑफ कप्स है इसलिए। नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो पे कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन। तो स्कॉर्पियो आपके लिए ये 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स कुछ नेगेटिव आ गए हैं थोड़े ज़्यादा ही। अच्छी बात यह है कि एक 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अच्छा आया है एंड ये भी मेजर अरकाना का एक पॉजिटिव कार्ड है। बट फिर भी मैं ओवरऑल आपके लिए बोलूँगी स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। एवरेज इसलिए क्योंकि 1, 2, 3 ये 3 कार्ड्स ज़्यादा नेगेटिव आए हैं एंड आप एक रिवेंजफुल साइन है। स्कॉर्पियो का अगर कोई गलत करता है तो वो लोग रिवेंज लेकर ही दम लेते हैं एंड आपको धोखा डेफिनेटली ये वीक में मिलने वाला है एंड आपकी एनर्जी भी बहुत लड़ाई झगड़े वाली है, बहुत डिस्टर्ब्ड है। अभी आपका ये कार्मिक पीरियड चल रहा है इसलिए इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको। डोंट वरी, थोड़े बहुत अच्छे मूवमेंट्स भी होंगे बट ओवरऑल मैं बोलूँगी आपके लिए स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर कहा जाए ना तो करियर वाइज स्टार्टिंग में ही 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अभी आप बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत एंजाइटी में हो, मेंटल टेंशन आपको बहुत है। बट आपको क्या है, किसी को दिखाना नहीं है, बाहर आप किसी को दिखाना नहीं चाह रहे हो क्या आप प्रॉब्लम में हो एंड उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, ईगो दिखा रहे हो एंड आप ऐसा दिखा रहे हो कि हाँ आई एम समथिंग, मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। आप सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, सबको नीचा भी बहुत दिखाओगे तो इसलिए लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, ईगो इश्यूज़ बहुत हैं, एंगर इश्यूज़ बहुत हैं। आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम ख़राब हो सकता है, लोग आपके बारे में बोल सकते हैं कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट, वेरी ईगोइस्टिक। तो संभाल कर रहिएगा, थोड़ा बहुत अपने नेचर पर थोड़ा कंट्रोल रखिए, थोड़ा सबको हुक्म अपने हुक्म के अंडर रखने की ज़रूरत नहीं है, सबको डोमिनेट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं एंड अभी मतलब आप प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि आप कन्फ्यूजन में जैसे हैं, आप एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं एंड आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी की कॉपी कर लेता हूँ, किसी की नकल कर लेता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत करिए। बी रियलिस्टिक, अपने एक रियलिस्टिक अप्रोच से ही चलिएगा, किसी की नकल मत करिएगा। कोई कैसा भी करे, आपको जो आता है आप वही काम करिए एंड आँख बंद करके भरोसा मत करिएगा किसी के ऊपर, क्योंकि एक तो आप धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, रिवेंज लेकर ही दम लोगे। तो इससे अच्छा है कि आप किसी पर भी भरोसा ना करें ये वीक एंड आँख बंद करके अपने सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा। द फूल का कार्ड आया है तो एक न्यू बिगनिंग तो होगा, बस पेपर वर्क करते टाइम केयरफुल रहिएगा आप कि आँख बंद करके साइन मत कर लीजिएगा, बी वेरी केयरफुल। आप नया खुद का घर खरीद सकते हो या प्रॉपर्टी खरीद सकते हो तो फाइनेंशियल अबंडेंस भी रहेगा, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो एक सेलिब्रेशन का तो कार्ड है। बट अभी क्योंकि आपका ये कार्मिक पीरियड चल रहा है ना, उसकी वजह से क्या है कि आपको थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा इनोवेटिव होने की ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो एक बैलेंस रखने की आपको ज़रूरत है एंड अभी होगा क्या कि आप मल्टीटास्क करके आप सब कुछ मैनेज भी कर लोगे, बट ये ध्यान रखना है कि सबको खुश करने के चक्कर में आप ही दुखी ना हो जाओ। तो मेहनत करनी अच्छी बात है बट गधा मजदूरी ना करवाने लोग, ये बात का भी ध्यान रखिएगा। इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज मैं थोड़ा टफ वीक बोलूँगी। टफ इसलिए क्योंकि खाली एक ही कार्ड अच्छा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी के लिए, तो वो हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए अच्छा माना जाएगा। बट क्योंकि मैक्सिमम लोगों के लिए 1, 2, 3, 4, 5 कार्ड्स इतने अच्छे नहीं हैं। ये 2 कार्ड्स भी क्या, ये इमेच्योरिटी, इनोसेंस वो भी ऐसा कि मतलब एकदम लोग उल्लू बना लें, लोग अपना फ़ायदा उठा लें आपका, ऐसा हो सकता है। तो मतलब ये एक तो इमेच्योरिटी, ऊपर से इनोसेंस, ऊपर से ये 2 ऑफ पेंटिकल्स कन्फ्यूजन डिस्प्ले कर रहा है, आप कमिटमेंट नहीं दे पाओगे। ऊपर से 1, 2, 3 ये 3 कार्ड्स भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए रिलेशनशिप वाइज तो थोड़ा टफ वीक भी जा सकता है आपके लिए स्कॉर्पियो, क्योंकि भर भर के लड़ाई झगड़े होंगे, आपको धोखा मिल सकता है, उसकी वजह से भी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपका गुस्सा, आपका ईगो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आप बहुत इरिटेट हो सकते हो बात बात पे, इमेच्योर बिहेव कर सकते हो आप। 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं तो
आप मल्टीटास्क करके सब कुछ मैनेज तो कर रहे हो, बट फिर भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं कि मतलब आप कमिटमेंट नहीं दे पाओगे अपने पार्टनर को, एक कन्फ्यूजन में रहोगे। एंड अभी आपका ये कार्मिक पीरियड चल रहा है, तो आपको थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है। मतलब अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो उसको एकदम ऐसे ईगो पर लेने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सोचने की ज़रूरत है कि सो एंड सो पर्सन आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा चेंजेस लाने को क्यों बोल रहे हैं। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से स्कॉर्पियो, एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी आप बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत एंजाइटी में हो, बट आपको किसी को ऐसा दिखाना नहीं है कि आप अंदर से घबरा गए हो, डर गए हो। इसकी वजह से आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो हर किसी के साथ, एंड उससे आपका ही मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रहा है, साथ ही साथ बीपी प्रेशर भी हो सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो गुस्सा सोच समझ कर ही करिएगा, एंड जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखने की कोशिश करिएगा। वैसे तो पॉसिबल नहीं होगा, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, बट फिर भी अपने मन को जितना आप खुश रख सको उतना कोशिश करिएगा कि शांत रखो, हैप्पी रखो। आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है, एंड आप फिसल कर भी गिर सकते हो, हेडेक रह सकता है। तो फिज़िकल हेल्थ का भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, मेंटल हेल्थ भी आपका बहुत डिस्टर्ब है। इसलिए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर स्कॉर्पियो। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई कैन से स्कॉर्पियो, एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर पाइसेस, कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप्स, द फूल, द टावर, जस्टिस, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस आपके लिए 1 2 3 4 चार कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आए हैं। ये फूल का कार्ड भी थोड़ा इमेच्योरिटी दिखा रहा है। एक जस्टिस का कार्ड एक बहुत अच्छा आया है, तो आपको नेम फेम अथॉरिटी मिल सकता है, बट बहुत कम चांसेस है क्योंकि बाकी के एनर्जीज़ इतनी अच्छी नहीं हैं। तो इसलिए आपके लिए तो अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँगी ओवरऑल पाइसेस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर कहा जाए ना, तो करियर वाइज 4 ऑफ कप्स है, तो अभी आप बहुत केयरलेस हो, बहुत लेज़ी भी हो, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हो, किसी भी चीज़ को एक सीरियसली नहीं ले रहे हो, बहुत ही केयरलेस बिहेवियर है आपका, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है आपका। तो उससे क्या होगा कि आपका करियर में लॉस भी हो सकता है, ऊपर से आपको अपनी गलती भी नहीं माननी है। आप सबको ऐसा दिखा रहे हो कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ आता है, एंड सबको डोमिनेट करने की भी बहुत कोशिश करोगे, आप सबको नीचा भी बहुत दिखाओगे, सबके ऊपर हुक्म चलाने की भी बहुत कोशिश करोगे। तो उससे आपका करियर में नाम भी ख़राब हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे। द फूल का कार्ड आया है, तो अभी एक इनोसेंट एनर्जी तो है, एक फ्रेश स्टार्ट तो है, एक न्यू बिगिनिंग तो है, बट सडनली कुछ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर प्रॉब्लम इसलिए मैंने बोला क्योंकि एनर्जीज़ ऐसी है, 1 2 3 एनर्जीज़ ऐसी है, तो सडनली कोई प्रॉब्लम आ सकता है आपके करियर में, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपने एक्सपेक्ट ना की हो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है ये वीक आपके साथ। जस्टिस का कार्ड आया है, तो बहुत कम लोगों के लिए नेम फेम अथॉरिटी मिलेगा। जो लोग लॉ के फील्ड में हैं उनके लिए अच्छी बात है कि उनको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। 7 ऑफ कप्स है, तो अगेन आप मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो, एंड अभी आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि आपके मन में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से आप सबको बहुत परेशान करोगे अपनी नॉनसेंस बातों से। नॉनसेंस इसलिए मैंने बोला क्योंकि अभी आप किसी भी चीज़ पर आप एक पॉइंट पर ही नहीं आ पा रहे हो, इधर उधर की बात करके आप सबको अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, सामने वाले का भी टाइम वेस्ट करोगे। अभी आप पीयर प्रेशर में आ गए हो, 5 ऑफ वॉन्ड सेज कि अभी आप सोसाइटी के प्रेशर में आ गए हो। ऐसा भी बहुत कुछ सोच रहे हो कि आप पीछे रह जाओगे पूरी दुनिया से, एंड आपका होगा क्या, ऐसी सारी नेगेटिव चीज़ें भी आप बहुत देख रहे हो, सोच रहे हो, एंड अभी आप काम का प्रेशर भी आपके ऊपर बहुत भर भर के है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर।
नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी कुछ अच्छा वीक नहीं है आपके लिए पाइसेस, इसलिए क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो आप सोसाइटी के प्रेशर में तो हो ही, साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी बहुत हो। आप किसी भी चीज़ पर एक पॉइंट पर नहीं आ पा रहे हो, अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, सडनली कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगेन ओवर थिंकिंग एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत करोगे, एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस नहीं हो पा रहा है, एंड एक मतलब रियलिस्टिक अप्रोच भी आप नहीं कर रहे हो, हवा में बातें बहुत कर रहे हो, जैसे कि मैंने कहा कि ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हो, तो एक इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस आपका एंड आपके पार्टनर का नहीं बन पाएगा। अगेन 4 ऑफ कप्स, तो आपको किसी की इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, आप अपने ही अलग दुनिया में हैं। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से Pisces अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो हेल्थ वाइज आप अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखेगा एंड अपने डाइट का थोड़ा बहुत ध्यान रखेगा। अगर आपने डाइट का ध्यान रखा तो आपका फिजिकल हेल्थ तो थोड़ा बहुत संभल सकता है, बट मेंटल हेल्थ का तो बहुत खास ध्यान रखेगा, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव हैं। 7 ऑफ कप्स भी बहुत ओवर थिंकिंग दिखा रहा है, 4 ऑफ कप्स भी बहुत एक अलग ही दुनिया में जी रहे हो आप, केयरलेस बिहेवियर दिखा रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत स्ट्रेस एंड टेंशन दिखा रहा है। तो एंड ये जस्टिस का कार्ड एक आपको डिसिप्लिन डाइट फॉलो करने को बोल रहा है। द टावर का कार्ड है, तो सडनली हेल्थ वाइज भी कुछ ना कुछ हो सकता है, तो केयरफुल रहिएगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Pisces लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से Pisces एवरेज टू टफ वीक अहेड, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.